ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा के कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। तो चलिए बाबा की इस लीला के कड़ी में अनुभव की श्रृंखला में एक प्यारा सा अनुभव आपके साथ साझा करने आए हैं। और आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अम, मेरे इस बात वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा। इसमें आपके लिए एक बाबा का संदेश छुपा हुआ है, क्योंकि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो हम बाबा की ही कृपा से करते हैं। और हमारी तो इतनी सक्षमता नहीं है, इतने हम काबिल नहीं है कि हम बाबा के बारे में गुणों का बखान कर सकें। ये स्वयं बाबा ही हमसे करवाते हैं। जितने भी साईं डिवोटीज हैं, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा की आज्ञा के बिना हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। और बाबा को जो अपना काम कराना होता है, वो बाबा किसी न किसी माध्यम से करवा ही लेते हैं। तो आप जितने भी साईं डिवोटीज है, बहुत सारे जो साईं के बच्चे हैं, बाबा के भक्त हैं, वो बाबा के नाम जाप को, नाम स्मरण को अपने डायरी में या कॉपी में या बाबा के 11 वचन को अवश्य ही लिखते हैं। तो बहुत सारे, जब मैं भी स्टार्टिंग में जब मेरे ऐसे ही मन में मुझे ख्याल आया कि मैं बाबा का नाम जाप ऐसे कॉपी में लिखूं, मेरा ऐसे मन में एक इच्छा जागी हुई, वो जागृत हुई। बट मुझे उस समय में पता नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। वो तो बाबा ही जाने, उन्होंने मुझे ऐसे क्यों ऐसे मन में, वो भी शाम के टाइम जब अपने बच्चों के साथ में अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि इनके साथ ही बैठे बैठे क्यों नहीं माँ बाबा का नाम जाप ऐसे ही कॉपी में रफ में से लिखूं क्यों। तो मुझे उस समय नहीं पता चला बाबा की लीला, बाबा मुझे क्यों ऐसा किए। और इतने सालों के बाद मुझे अब पता चला कि बाबा के इस लीला के पीछे करने का क्या कारण था, क्या रीजन था। मैं ऐसे कभी कभी सोचती थी कि मैं ये जो कॉपियां लिख रही हूँ, तो मैं इसका क्या करूंगी, या मैं ये जो डायरी लिख रही हूँ ना, मैं इसका क्या करूंगी। अगर मैं मर गई तो फिर मैं अपने हस्बैंड को या मेरे जो बच्चे होंगे उनको बोलूंगी कि मेरे साथ ही इसको गंगा में प्रवाहित कर दे, या मेरे साथ ही इस बाबा की जो नाम जाप कॉपियां है उसको रख दे। मैं ऐसे मन में सोचा करती थी, क्योंकि इतना सारा मैं हर महीने तो एक कॉपी मेरा कंप्लीट हो ही जा रहा। और लॉन्ग, अभी तो लाइफ बाबा की कृपा रहेगी तो अब अभी तो लॉन्ग लाइफ है बाबा के आशीर्वाद से। ऐसा मेरे मन में ख्याल आता था। हो सकता है ना आप लोगों के भी मन में ये सवाल उठते हो, या कभी कभी ऐसा, ये तो नॉर्मल चीजें है ना। हम सोचते हैं कि इसका क्या करेंगे बाबा, ऐसा मन में ख्याल आता है। आप लोगों के भी साथ ही ऐसा होता होगा। बट कुछ भी कार्य के पीछे, कुछ भी होने के पीछे हमारे बाबा की अद्भुत लीला होती है। वो बिना कारण बाबा कोई काम नहीं कराते हैं। जब हम बाबा के चरणों में समर्पण हो जाते हैं, बाबा के चरणों में हम खुद को बाबा के हाथ में सौंप देते हैं, तो बाबा हमारी जीवन की, हमारी डोर को भली भांति थाम लेते हैं। बाबा ने स्वयं कहा है कि तुम जब मेरे को अपना सब कुछ सौंप देते हो तो क्यों डरती हो। उनके मर्जी के बिना हम, या हमसे कोई वो काम ही नहीं होता है। बहुत सारे से भक्त होंगे जिनके जो बाबा की डायरी लिखते होंगे, बाबा के 11 वचन का, बहुत सारे लोग लिखते हैं ना कॉपी में बाबा के 11 वचन। तो जब मैं स्टार्टिंग में, मैंने जब वो लिखना शुरू किया, पहले तो मैं भी कहीं से सीखी, मैंने कहीं से सीखा कि बाबा ऐसे बाबा का मेडिटेशन करना चाहिए। तो फिर मैं सुबह उठ के बाबा का मेडिटेशन कर स्टार्टिंग की। बट वो नहीं हो पा रहा था मुझसे। फिर मैंने सोचा कि चलो अब क्या करते हैं, एक यूट्यूब पर मैंने देखा, एक दीदी बता रही थी कि आप ना बाबा की तस्वीर को, बाबा का जो स्वरूप है ना, उस पर उनको सामने रख के तब आप उनको देखो, बाबा को देखो, और देन तब मेडिटेशन करो। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो मैंने वो भी थ्योरी अपनाई। बट क्या है ना कि मैं थोड़ा देर दिखती थी, फिर अच्छा मैं ऐसे आंख बंद कर लेती थी, चलो अब मेरा हो जाएगा। बट
बहुत दिन करने के बाद भी शायद मेरा जो कंसंट्रेशन था, वो जो मेरी जो पूरी मतलब होता है ना पापा कि पूरा आप जो पूरा फोकस ऑफ वो मेरा शायद नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं बाबा से ऐसे मन में मेरा भी वो था कि इतना मैं क्या करूँ, ऐसे क्या करूँ कि मैं भी बाबा का मेडिटेशन कर पाऊँ, मैं भी थोड़ा मेडिटेशन कराऊँ। उस समय मेरा पर्सनल टेंशन भी था लाइफ में। तो होता है ना कि एक तो आप जब आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाती है या आप मेडिटेशन करो तो आपकी आत्मा खुद को ही आप रिलैक्स करते हो। चाहे आप किसी भी गुरु को मान लो, किसी भी इष्ट को मान लो, किसी भी भगवान को मान लो, उनका नाम लेकर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको एक पॉजिटिव वे आती है एंड आपका जो प्यूरिफिकेशन होता है वो भी होता है। बट मेरा तो वो हो नहीं रहा था कंसंट्रेशन करके। फिर यूं ही एकाएक मेरा मन में ख्याल आया कि मैं नाम जाप लिखूं। नाम जाप लिखो, मतलब मान मान लीजिए 2 3 4 महीने तक मुझे कोई फील नहीं आया, मैं जस्ट लिखती थी, मैं जस्ट बस ऐसे मतलब लिखने का मन में आया तो मैं वो शाम को बैठ के जब भी मुझे टाइम मिला मैं वो लिखना शुरू कर दी। बट 5 6 मंथ बाद मेरे मेरे जो कॉन्सेप्ट माइंड है या मेरी जो आत्मा है वो मुझे खुद वो करती, अभी मुझे बाबा का नाम जाप लिखना है। और मेरा वो जो ध्यान केंद्रित था ना, मेरा जो मैं जो फोकस कर रही थी इतना लॉन्ग टाइम से, वो मेरा नहीं हो पा रहा था। नाउ अब मेरा वो होने लगा, मेरा जो कंसंट्रेशन था वो बढ़ने लगा। और आपने कभी सोचा है कि हम मतलब ऐसे स्कूल में ऑरली तो बहुत कुछ होता है बट रिटन एग्जाम क्यों होता है? क्यों हम लोग का रिटन एग्जाम होता है? रिटन एग्जाम इसलिए होता है ना कि हम कितनी चीजों को जानते हैं, कितने हम अपने फोकस हमारा उस सब्जेक्ट के ऊपर है, इसलिए रिटन एग्जाम होता होगा। नहीं तो ऐसे ऑरली तो एग्जाम देके टाइम भी कम लगेगा ओरल एग्जाम में और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे, बट कंसंट्रेशन होता है। तो लाइफ में भी हम जब बाबा के डिवोटीज होते हैं या किसी भी भगवान के हम डिवोटी होते हैं, हम अपने उनको मानते हैं, तो बाबा क्या है ना, हमें और करीब लाना चाहते हैं और हमारी प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो जब हम लिखते हैं बाबा का नाम, जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, हमारे 5 इंद्रियां, जैसे आपको पता ही होंगे 5 इंद्रियां क्या होती हैं, कि हमारे कान, आंख, हमारा दिमाग, हमारा हाथ, हमारा मुंह, हमारा सब फोकस लिखने के ऊपर होता है। तो जब आप स्टार्टिंग धीरे धीरे ऐसे करते करते क्या होता है कि हमारे जो कंसंट्रेशन है, हमारी जो पूरी 5 इंद्रियां है वो पूरा फोकस लिखने पे हो जाता है, बाबा के नाम जाप लिखना होता है। अब देखिएगा, आप खुद आप भी अगर आप लिखते हैं तो आपने खुद ये रियलाइज किया होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे डिवोटीज का मुझे मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज, कि हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ कि अब तो मैं ऐसे राइटिंग के ऊपर भी ध्यान देती हूँ कि मैं बाबा का नाम बड़ी सुंदर राइटिंग से लिखूं। जबकि इतना लाइफ में कॉलेज में पढ़ाई किया, स्कूल पढ़ाई किया, कभी हमने राइटिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तो लोगों के पास ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, ऐसे ऐसे अनुभव भी है बाबा का, लीला का। तो बाबा हमें नाम जाप करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि जो ऐसे नहीं कर पाते हैं कि ध्यान करना बाबा का वो प्रतिमा के सामने या ऐसे ही बाबा का नाम माइंड में वो लेके जब नहीं कर पा रहे, जिन लोगों का ऐसा नहीं हो पाता है, तो आप कुछ दिन बाबा के नाम जाप को लिख के देखिए। आप बाबा का नाम जाप कोई भी कॉपी में, कोई भी डायरी में आप लिख के देखिए, आपका धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन, आपका जो ये है ना मेडिटेशन आपका होने लगेगा। नाम जाप लिखने से हमारी पूरी पूरी माइंड, बॉडी, ये सब कुछ हमारा उस पर फोकस हो जाता है। हमारे अंदर ना वो और लिखने की और करने की इच्छा जागृत हो जाती है। इवन सम डिवोटीज ने मुझे बताया कि उन्होंने अर्ली ऑन मॉर्निंग उन्होंने एक नियम बनाया कि जब वो उनकी एक इच्छा थी, उनको जॉब करना था, उनका जॉब नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वो तो बहुत बाबा के डिवोटी, बाबा को मानते, तो बाबा ने उनको सपने में कहा कि कॉपी पे अपनी नाम, मेरे नाम के आगे अपनी समस्या लिखो, फिर नाम जाप शुरू करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि कॉपी उन्होंने फर्स्ट पेज पे ओम साई राम लिखा और देन अपना प्रॉब्लम लिखा कि बाबा मेरी इस कंपनी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में मेरी जॉब पक्का हो जाए,
मेरी यही विश है बाबा, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ। उन्होंने वो लिख के उसके बाद उस डायरी में उन्होंने ओम श्री साई नाथाय लिखना शुरू कर दिया। कांट बिलीव दैट कि 40 डेज मीन्स 1 महीना 10 दिन के अंदर उनका उल्टा वहां से जॉब ऑफर आ गया। उनका जॉब ऑफर आ गया कि मुझे आपको जॉब के लिए अपॉइंट किया गया है, आप आ जाइए। तो बाबा की इच्छा पूर्ति करने का, बाबा का अगर आपके भी लाइफ में समस्या है, मैंने आपको कहा था ना ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इसमें आपके लिए एक मैसेज छुपा है। तो बाबा के सामने कह रहे हैं कि अगर आपके भी दिल में आपके भी सपने हैं, आपकी भी इच्छा है, तो आप डायरी बाबा का नाम जाप लिखना शुरू कर दीजिए। नाम जाप अपनी समस्या लिखिए, अपना सपना लिखिए। समस्याएं तो लाइफ में कभी खत्म नहीं होती, तो बाबा को कभी नहीं ये प्रेयर करिए कि बाबा मेरे लाइफ की समस्या खत्म करिए, क्योंकि जब तक हम धरती पे है ना, जब तक हम सांस हमारी चल रही है ना, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। बट बाबा से क्या कहना है कि बाबा मेरा लाइफ का ये सपना है, मेरी ये विश है बाबा, मेरी इस सपने को आप पूरा करने में मदद करिए, पूरा कर दीजिए। और उसके बाद आप बाबा के 1 महीना 10 दिन 40 डे तक 40 दिनों तक आप बाबा का साई राम ये जो भी आपके मन में आए, जय साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, आप उनको लिखना शुरू कर दीजिए। आप खुद इस चीज को बिलीव करिएगा। और ये 101% कह रहे हैं कि आप अगर बाबा पर थोड़ा भी बिलीव करते हैं ना, अगर आप बाबा पर 1% भी बिलीव करते हैं, तो आप ये करके देखिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। बाबा कहते हैं ना कि खुद की जिंदगी खुद बदलते हुए आप देखिए, तो आप इस चीज को करके देखिए, आप अपनी लाइफ को खुद ब खुद बदलते हुए देखिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन, मेरी जो साई फैमिली है, जितने भी लोग बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा को मानते हैं, बाबा के डिवोटीज है, जितने भी लोग जो नाम जाप डायरी लिखते हैं या बाबा के कॉपी लिखते हैं, ये 11 वचन लिखते हैं, तो उनके लिए बाबा का एक संदेश है, एक मैसेज है। बाबा ने शायद मुझे उस काबिल समझा कि मैं आज आपके सामने उस बाबा के संदेश को बोल रही हूँ कि कर्नाटक में बाबा का एक बड़ा सुंदर, बहुत भव्य बाबा का एक मंदिर बनने जा रहा है। तो अगर आप लोग भी बाबा के नाम जाप लिखते हैं, बाबा की डायरी लिखते हैं या 11 वचन लिखते हैं, तो आप उस मंदिर में की जो नींव है, उसमें आपके नाम जाप की आपकी जो कॉपियां है या डायरिया है, वहां पर आप भिजवा सकते हैं। तो 5 साल पहले मेरे मन में ये था कि मैं क्या करूंगी, नाउ आज पता चला कि हाँ, बाबा ने मुझसे वो क्यों लिखवाया। कि और बाबा की तो अद्भुत लीला है, मुझे भी हमें भी नहीं पता चला कैसे क्या बाबा करते हो, तो बाबा ही जानते हैं बाबा की लीला। तो आप लोग भी अगर लिखते हैं तो आप सब भी भिजवा सकते हैं। बाबा की जो मंदिर बन रही है, मंदिर की स्थापना में आप सभी के जो सहयोग है या कहिए आपका जो प्यार है बाबा के प्रति, बाबा के उस मंदिर में आप अर्पण कर सकते हैं, आप भिजवा सकते हैं। आप अगर नहीं भी लिखते हैं तो एक बार करके देखिए, और आप वहां पर अपना जो आपकी जो भावना है बाबा के प्रति आपने जो लिखा है वो आप मैं तो कहूंगी जरूर से जरूर भिजवाइए। और कितनी अच्छी बात है ना, बाबा के मंदिर में हमारा जो हम नाम जाप लिखते हैं, उनके हर जो बाबा का जो नींव पड़ेगा उसमें हमारा फूल हम बाबा को अर्पण करेंगे, और उस पे हमारे बाबा का भव्य मंदिर बनेगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि दीदी या कि मैं कहाँ पर इसको भिजवाऊं। तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए ना, आप उस पर कॉल करके और आप एड्रेस ले सकते हैं और आप भिजवा दीजिए। और ये 15 फरवरी से पहले आप इसको भिजवा सकते हैं। 50 फरवरी के बाद वहां पर काम शुरू हो जाएगा। और मैं टाइम टू टाइम बाबा के जो वहां के जो मंदिर का जो वो है, मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं दिखाते रहूं बाबा की भव्य प्यारे स्वरूप के बारे में आपको, है ना। हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना, हर मैं तो मतलब हम जो साइड डिवोटीज, हम तो चाहते हैं कि हम 10 कदम की दूरी पर जाए तो हमारे बाबा हमें दिख जाए। हम तो बस यही चाहते हैं। हम तो मैं
कोशिश करूंगी, आगे बाबा की मर्जी, बाबा की लीला, पता नहीं बाबा ने मुझे क्यों ये आप तक संदेश पहुंचाने के लिए भेजा, मुझे भी नहीं पता है। बस मेरे अब मुझे आया तो मैंने सोचा कि बाबा कहते ना कि ज्ञान बांटना चाहिए। बाबा के प्रति अगर कोई आपके अनुभव है या कोई बाबा के प्रति बात है तो आप लोगों तक पहुंचाओ, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। मुझे इतना बाबा के बारे में ज्ञान नहीं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं बस छोटा सा कोशिश कर रही हूँ बाबा की आज्ञा से, बाबा की मर्जी से। और ये बाबा का ही चैनल है, इसमें हम बाबा के ही बारे में बात करते हैं। अगर आप सभी को अगर मेरा बाबा के ये चैनल, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये तो शरीर हमारा नहीं है, तो हम कैसे कहें कि ये चैनल हमारा है। तो ये बाबा का चैनल है। अगर बाबा के आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस परिवार को और आगे बढ़ाइए। और हर डिवोटीज के पास, हर एक भक्त के पास बाबा अपना होने का अनुभव देते हैं। तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पे आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, बाबा की लीलाओं के बारे में बता सकते हैं। इसी के साथ बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय साईं राम।